भाई तू किसको अपना समझता है, कौन है तेरा अपना? आया है तू अकेला और जाएगा अकेला। या तो कोई बता दे तेरे दादा परदादा कोई भी ऐसा जो किसी को साथ लेके गया हो, अपने बेटे पोता नाती या भाई बहन पति पत्नी, किसी को कोई भी साथ लेके गया हो, दिखा तो सही। फिर क्या मान करता है, किस लिए तड़पता है, क्यों व्याकुल होता है, किस लिए चिल्लाता है? आया है तू अकेला, मां के गर्भ में अकेला था, जुड़वा भी पैदा हो गए, घबराओ नहीं थे, अकेले अकेले कर्म अपने अपने लेके आए। तो आया तू अकेला और जाएगा भी अकेला, कोई साथ जाने वाला नहीं है, साथ जाने वाला एक ही है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला दाता, जो यहां भी साथ, आगे भी साथ और हमेशा साथ रहता है, उसे अपना बना ले। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि सबसे नफरत करो, सबसे प्यार करो, रिश्ते हैं तो उनके प्रति वफादार रहो, कर्तव्य का निर्वाह करो, लेकिन सबसे बड़ा जो कर्तव्य है प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति करके आवागमन से आजादी, यहां जीते जी गम चिंता टेंशन से मोक्ष मुक्ति, उसके लिए सुमरन सेवा से बढ़ के दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं है। एक सत्संगी का सबसे बड़ा रिश्ता है सुमरण करे, सेवा करे और अल्लाह वाहिगुरु राम से ही सर्वोत्तम रिश्ता रखे, क्योंकि वही एक ऐसा साथी है जो यहां वहां दोनों जहां में हमेशा साथ रहता है। दूसरे रिश्ते विचार नहीं मिले तो टूट गए, आपस में विचारों का तालमेल नहीं बैठा तो टूट गए, लेने देने को नहीं दिया तो टूट गए, खाने पीने को नहीं दिया तो टूट गए, हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो टूट गए। संगी साथी तब तक होते हैं जब तक आप उनकी गर्ज पूरी करते हो। जैसे गर्ज पूरी करना बंद कर दी, तू कौन मैं कौन, बस रिश्ते निकल के बाहर आ जाते हैं। सारी वफादारियां, सारी कस्में, सारे वायदे, सारा कुछ बाहर निकल आता है। पता चल जाता आदमी कितना कैसे पानी में है, क्योंकि ये तो तब तक ही होता है जब तक एक दूसरे की इच्छा पूरी करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। जैसे काम आना बंद तो देखिए नजारा फिर कैसा निकलता है रंग, कुछ अजीबोगरीब बातें सामने आती हैं। तो कहने का हमारा मतलब सर्वोत्तम रिश्ता जो दोनों जहां में हमेशा कायम रहता है अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला का है, जो हमेशा साथ रहता है, कभी भी टूटता नहीं, कभी छूटता नहीं, कभी जीव उससे दूर होता नहीं। तो वो रिश्ते को अपनाना चाहिए और उसको अपनाने का एकमात्र उपाय दीन दुखियों की मदद करो, मानवता की सेवा करो, जरूरतमंद की मदद करके उसके काम आओ और राम का नाम जपो। यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप मालिक को पा सकते हैं, उसकी दया में रहमत के काबिल बना जा सकता है जी। बाकी मर्जी आपकी, बताना बेपरवाह जी के काम साफ साफ बताया। दुनिया सराय फानी है चंद रोज मेला, आया तू अकेला और जाएगा अकेला, कुछ नेक काम कर ले सतगुरु को तू सिमर ले। कई कहते पिताजी ज्यादा नाम पे जोर देते हैं, सुन लीजिए बेपरवाह जी का बनाया भजन है, उस शरीर में बेपरवाह जी ने भी ये फरमाया है कुछ नेक काम कर ले। कौन सा? सतगुरु को तू सिमर ले, मालिक को प्यार कर, कभी दुख नहीं आएगा। और उसकी यारी ऐसी यारी है बीच में नहीं टूटती। कहते हैं पंजाबी च कहावत है तूत दा मोछा कदे विचालों टुटदा नहीं, हो सकता टुट जे पर सतगुरु दा जेड़ा प्यार हुंदा है वो नहीं टुटदा। सवाल पैदा नहीं होता, सूरज हो सकता है पश्चिम में उग जाए पर सतगुरु जिसकी बाह पकड़ लेता है ना उसे नहीं छोड़ता। ये हकीकत है। जीव छुड़ाता फिरे, ना मानने गालियां देता फिरे, कोई परवाह नहीं। संत पीर फकीर को वो उसे अपना बच्चा ही समझता है और हमेशा प्यार मोहब्बत से नवाजता रहता है। तो इसलिए बेपरवाह जी ने फरमाया सतगुरु को तू सिमर ले, अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला का नाम जप ले भाई। शाह सतनाम जी ने सीधा रास्ता बता दिया है, बिल्कुल ही सीधा रास्ता, शॉर्टकट, किसी चीज की जरूरत नहीं। सबसे प्रेम करो, नफरत तो नहीं करनी किसी से, लेकिन इतना ना करो कि पागल हो जाओ, इतना ना करो कि खाना पीना ना अच्छा लगे, क्योंकि अगर किसी की मौत एक दूसरे से पहले होगी तो क्या होगा? कौन स्टंप लगाता है कि मैं तेरा साथ जिंदगी भर दूंगा? लिखा है कहीं? लिखा है किसी ने? नहीं, कोई भरोसा नहीं किसी का। इसलिए कच्चड़ियां संग तोड़ के पकड़ियां संग जोड़, कच्चे हैं दुनियावी रिश्ते और पक्का है अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब सतगुरु मौला का रिश्ता। उससे जोड़ के रखो, उससे हमेशा लिव लगा के देखो,
तो भाई ना कभी दुख आए, ना परेशानी आए, ना टेंशन आए, ना चिंता आए। मालिक की दया में रहमत अंदर बाहर से बाहर ही छा जाए। बाकी मर्जी आपकी, बताना हमारा फर्ज है जी। इंसानियत किसे कहते हैं? इंसान तो सारे हैं और हर कोई सोचता है मैं तो इंसान हूं। इंसान असल में वो होता है जो इंसानियत के कारनामे करता है। अब मनुष्य तो सारे हैं, संभ्यमनु सतरूपा की औलाद, पर वो उसमें अच्छे मनुष्य वास्तव में जो इंसान बनते हैं वो बहुत कम लोग हैं। हमारी जो जात है, हमारी जात का मतलब क्या है? इंसानियत, मनुष्यता, आदमियत, ये हमारी जात है। और इसका परिभाषा है किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसकी मदद करना, उसके दुख दर्द में शामिल होके उसके दुख दर्द को कम करने की कोशिश करना, किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, हंसना, ये इंसानियत नहीं, शैतानियत होती है। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है किसी को दुखी देख के उसकी मदद करो। यही सिखाया शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने, और यही है हमारी जात। और कोई जात पात नहीं होती। ये झगड़े के लिए दीवारें बना ली आप लोगों ने। कहने का मतलब ये छोटी जात, ये बड़ी जात, ये बड़ा धर्म, ये छोटा धर्म, पवित्र वेदों में ऐसा कुछ लिखा नहीं। हम वेदों के रिसर्च करता है, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों पे हमने रिसर्च किया है। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, साइंस पे भी बहुत मानते थे, साइंस को बहुत जानते थे। तो धर्मों में कहीं जात पात का जिक्र ही नहीं है। और एक उदाहरण आपको अगर दे दें, अगर आप ओपन माइंड से सुनो, खुले दिमाग से सुनो, तो आप भी मानोगे जो बात धर्म कहते हैं। अगर ब्लड ग्रुप सेम है, मतलब ब्लड ग्रुप जैसे ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं, अगर सबका ब्लड ग्रुप एक जैसा है तो हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, बड़े धर्म वाले का छोटे जात वाले के, और छोटे जात वाले का बड़े जात वाले के खून लग सकता है कि नहीं? चढ़ सकता है कि नहीं? बताइए। चढ़ सकता है, लग सकता है ना जी। तो फिर फर्क कहां है बताइए? क्या जो कहते हैं हमारा बड़ा धर्म बड़ी जात, उनकी नाड़ियों में घी दूध बहता है जो छोटे के पानी बहता हो? नहीं जी, सबके लाल रंग का खून बहता है। या फिर बताइए, जो कहता मेरी बड़ी जात बड़ा धर्म, वो आसमान से टपका है? नहीं ना, सारे माता के गर्भ से पैदा हुए। या फिर ये बताइए, जो कहता मैं बड़ी जात धर्म वाला हूं, क्या उनके ताज लगा हुआ था, छोटे के पूंछ लगी हुई थी? ऐसा हुआ था जब पैदा हुए? नहीं हुआ। सबके अंदर हड्डियों का ढांचा है, चर्बी है, ऊपर लपेटा हुआ चमड़ा है। नाक, कान, दांत थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, रंग में फर्क हो सकता है, वरना मालिक ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है। कौन कितना इस्तेमाल करता है ये अलग बात है। तो मालिक ने अपनी तरफ से सबको एक जैसा ही बनाया है, कोई भेदभाव नहीं किया। ये तो इंसान है जो ऐसे भेदभाव करता रहता है, और इसी वजह से वो दुख भोगता है, इसी वजह से वो दुखी रहता है। बात बात पे झगड़ा। और भाइयों बहनों, आपके इन्हीं चीजों का लोग फायदा उठा के आपको लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। अपने विचारों को कंट्रोल, काबू में रखो। कभी उत्तेजना आती है, गुस्सा आता है, नारा लगा के पानी पी लो तो जरूर कंट्रोल में होगा। क्योंकि जब गुस्सा आया होता है तो आदमी चंडाल बन जाता है।
पता नहीं अनाप शनाप क्या बोल दे। सिर्फ संतों के क्रोध को संतों ने, पीर पैगंबरों ने सही माना। कबीर जी लिखते हैं, संतों का तो क्रोध भी दाती होता है। संत क्रोध में क्या कहेंगे? आपको लड़ते हैं, आपको गुस्से में सख्त अल्फाज इस्तेमाल में लाते हैं, उसका मकसद एक ही होता है कि आप सुधर जाएं, दैट्स ऑल। और ये नहीं होता कि मुझे लाख रुपया दे जाओ, मुझे 50 लाख दे जाओ, मैं इसलिए लड़ रहा हूं, या मेरे को हीरे जवाहरात ला दो, या मेरे ये काम कर दो। नहीं नहीं नहीं, उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि जीव ऐसे नहीं मानता तो सख्त अल्फाज से मान जाए, बस मान जाए। मानने से बेइंतहा खुशियां हैं, परमानंद है। इसलिए कबीर जी ने लिखा कि संतों का क्रोध भी दाती है, उसमें दात छुपी होती है। कभी किसी जीव को भी वो वचन करते हैं, ये अलग बात है आदमी का मन बड़ा जालिम है, संतों के वचन नहीं मानने देता, पर वो कभी किसी जीव को कुछ भी कहें उसमें दात छुपी होती है। उस दात को पकड़ ले तो पौबारा पच्ची है, और मन अगर ये पकड़ ले कि मुझे गुस्से में ये कहा, वो कहा, फलां कहा, तो पट्टी पोंछ देता है। दोनों बातें हैं। तो संतों का क्रोध भी दाती है और दुनियादारी का प्यार भी घाती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।